ईरान पर हमले और मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इन कैमरा इजलास। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी, पाक अफ़गान सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर ब्रीफिंग। शुरका ने ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की जानिब से सिफारती कोशिशों को सराहा। इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान के पास पेट्रोल और डीजल का मार्च के इख्तिताम तक का ज़ख़ीरा है। ईरान के इसराइल और अमरीकी तंसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब का आबनाए हुर्मज़ में 10 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स पर हमला। बहरीन में 4 स्टार होटल पर ईरान का ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। ड्रोन हमले के वक्त होटल में गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर 5वें रोज भी हमले जारी। तेहरान, अस्फहान, शिराज और हमदान में बमबारी। शहादतों की तादाद 1097 हो गई। 10 साल से कम उम्र 180 बच्चे भी शहादा में शामिल। इसराइली फौज का ईरानी जंगी तैयारा गिरने का दावा। श्रीलंका के करीब ईरानी जहाज पर आबदोज हमले में 100 से ज्यादा मल्लाह लापता। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कामयाब हमले। 1 एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउस तबाह कर दिए। तुरखम के नज़दीक अफगान तालिबान की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। अफगान तालिबान सरगना कहरमान साथियों समेत जहन्नुम वासिल चमन सेक्टर में कार्रवाई के दौरान 1 दहशतगर्द हलाक, 3 दहशतगर्द जख्मी हालत में गिरफ्तार। माल रोड पर हर किस्म के एहतजाजी जलसे जुलूसों पर पाबंदी का उसूली फैसला। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल का इजलास। शाही किला के तमाम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर कदीमी हालत में बहाल करने पर इतफाक। कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी दौरा बांग्लादेश में वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में 6 नए खिलाड़ी शामिल। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा आज शुरू होगा। ताज़ियती इज्तिमा 3 दिन तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा का ऐलान ताहाल नहीं किया गया। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में की जाएगी। आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई सुप्रीम लीडर के लिए मजबूत उम्मीदवार। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। मुश्तबा खामनाई की बतौर जानशीन नामजदगी का ऐलान कल तक मुतवक्के था, ताहम सिक्योरिटी खदशात के बायस नाम जारी नहीं किया गया। उधर इसराइली वजीर दिफा की नई ईरानी सुप्रीम लीडर को भी कत्ल करने की धमकी। कार्टन्स ने कहा कि खामनाई के किसी भी जानशीन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ईरानी हुकूमत की जानिब से नामजद करदा हर नया लीडर हमारा निशाना होगा। नाम कोई भी हो, कहीं भी छिपा हो, उसे खत्म कर दिया जाएगा। अमरीका का आबनाए हुर्मज़ खोलने का फैसला। सदर ट्रंप का खलीजी ममालिक में बहरी तिजारत को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का ऐलान। ज़रूरत पड़ने पर अमरीकी नेवी आबनाए हुर्मज़ जाएगी। बहरिया आबनाए हुर्मज़ में ऑयल टैंकर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। अमरीका दुनिया को तवानाई की फराहमी में रुकावट नहीं आने देगा। जंग ख़त्म होते ही तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। सदर ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात करने से इनकार। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान के पास ना बहरिया है, ना फ़ज़ाइया और ना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम। इसराइल ने हमें ईरान जंग पर मजबूर नहीं किया। तेहरान की फ़ौजी सलाहियत मुसलसल कम हो रही है। फ़ौजी अड्डे ना देने पर ट्रंप का स्पेन से तमाम तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान के खिलाफ हमले पर सवालात उठा दिए। फौजी कार्रवाई में शफाफियत न होने पर शदीद तशवीश का इजहार।
सेनेटर चक शूमर ने कहा, ट्रंप इंतजामिया के जवाबात से मुतमईन नहीं, हर घंटे जंग का जवाब बदल रहे हैं। कभी रिजीम चेंज की बात तो कभी एटमी हथियार, जवाब बार बार तब्दील हो रहा है, तो मतलब है कोई हिकमत अमली नहीं। एलिजाबेथ वार्न ने कहा, यह गैर कानूनी जंग है जो झूठ पर मबनी है, ये ट्रंप की जंग है। सूरत-ए-हाल सोच से ज्यादा संगीन है। ट्रंप के पास ईरान का कोई मंसूबा नहीं, जंग खत्म करने के लिए हर इकदाम करेंगे। क्रिस मर्फी ने कहा, खुफिया ब्रीफिंग में बताया गया कि अमरीकी फौज ईरानी ड्रोन रोकने से कासिर है, मजीद अमरीकी जानों का ज़िया हो सकता है। ब्लूमेंथल ने कहा, अमरीका अपनी ज़मीन फौज मुमकिना तौर पर ईरान भेजने वाला है। ट्रंप को ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयों से रोकने की दरख्वास्त। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात से मुतल्लिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों को बैन-अल-अक़वामी कानून के मुनाफी करार दे दिया। मार्क कार्नी ने कहा, हमलों से मुतल्लिक कनाडा को पेशगी आगाह नहीं किया गया और ना ही शिरकत की दरख्वास्त की गई। अमेरिका और इसराइल हमलों की कानूनी हैसियत वाज़ेह करें। उधर स्पेन ने सदर ट्रंप की तिजारती धमकी को मुस्तरद कर दिया। स्पेन की हुकूमत ने कहा, वो मुमकिना अमेरिकी तिजारती पाबंदियों के असरात से निमटने की सलाहियत रखती है। स्पेन का बैन-अल-अक़वामी कानून के एहतराम पर जोर। मशरिक़े वस्ता में कशीदगी के असरात, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भूचाल आ गया। जनूबी कोरिया की तारीख की सबसे बड़ी गिरावट, सोल स्टॉक एक्सचेंज में 12% की कमी रिकॉर्ड। जापान और ताइवान की मार्केटें भी क्रैश कर गईं। आलमी मार्केट में सोना $41 फी औंस महंगा, कीमत $5,164 हो गई। उधर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया में तेल और गैस का शदीद बहरान। एशिया में गैस की कीमतें 65% बढ़ गईं। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स की आमदोरफ्त मुअत्तल, 700 से जायद जहाज आबनाए हुर्मुज़ के दोनों तरफ रुक गए। आलमी सतह पर तेल की तरसील में 86% कमी रिकॉर्ड। माल रोड पर हर किस्म के एहतजाजी जलसे जुलूसों पर पाबंदी का उसूली फैसला। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर हेरिटेज एरियाज रिवाइवल का इजलास। शाही किला के तमाम हिस्सों को मुकम्मल तौर पर कदीमी हालत में बहाल करने पर इत्तफाक। कदीमी और तारीखी इमारतों की बहाली के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। 40 एकड़ पर मुहित शाही किला में 26 यादगारों को असल सूरत में बहाल किया जाएगा। तारीखी इमारतों की बहाली और देखभाल के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट में नया विंग बनाने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ईरानी कौंसल खाने आमद। ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाज़ादा से मुलाकात। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई और दीगर रहनुमाओं की शहादत पर गहरे रंजो गम और ताज़ियत का इजहार। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। वज़ीर आला सिंध ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। IMF ने पाकिस्तान से इलाकाई सूरत हाल के बायस हंगामी इकदामात पर प्लान मांग लिया। इलाकाई कशीदगी से मईशत, तवानाई, टैक्स महासिल, बरामदात, दरामदात पर असरात पर प्लान तलब। वजारत ख़जाना, वजारत तवानाई और वजारत तिजारत मिलकर हंगामी इकदामात पर प्लान तैयार करेंगे। पायदार मुआशी तरक्की के लिए इस्लाहात और टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए इकदामात किए जाएँ। IMF का मौक़िफ़। IMF वफ़द के साथ आज सूबाई हुकाम की भी वर्चुअल मीटिंग शेड्यूल। मुल्क में बढ़ते साइबर खतरात, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम कायम। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम नेशनल सर्ट इस्लामाबाद में कायम किया गया। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल रूम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की 24 घंटे निगरानी करेगा। नेशनल सर्ट की तमाम ISPs और सूबाई सर्ट्स को कंट्रोल रूम्स फाल करने की हिदायत। हसास सूरत हाल में तमाम इदारों को फौरी रद्द-ए-अमल के लिए सख्त चौकस रहने के अहकामात। ईरान में तजारती जहाज पर महसूर 9 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। गुज़िश्ता रात पाकिस्तानियों को बाहिफाजत जहाज से बंदर अब्बास मुंतकिल किया गया।
पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने कहा कि 6 पाकिस्तानियों ने अपनी मर्जी से जहाज पर रुकने का फैसला किया। उधर श्रीलंकन साहिल के करीब डूबने वाले ईरानी बहरी जहाज के अमले को बचाने की कोशिशें। श्रीलंका के हुकाम के मुताबिक जहाज पर 180 अफराद सवार थे। 30 अफराद को जख्मी हालत में रेस्क्यू कर लिया गया। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की तेल अवीव में फौजी हेडक्वार्टर्स के करीब कार्रवाई। CNN तुर्क के 2 सहाफ़ियों को बराह रास्त नशरियात के दौरान हिरासत में ले लिया। रिपोर्टर मिसाइल हमलों के बाद हालात रिपोर्ट कर रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों ने फुटेज बनाने से रोक दिया और सामान जब्त कर लिया।